सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर। अगर दोनों काम बेटा अच्छे से हो रहे हैं जल्दी जल्दी यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। वेरी गुड, मतलब सबको आवाज आ रही है। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आपकी मैथ्स की बुक का 13 चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अभी तक हम पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ रहे थे। हमने काफी सारी आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ लिया है, जैसे घन का, घनाभ का, है ना, बेलनकार आकृति का, राइट। और साथ में हमने किसका पढ़ लिया है, हमने शंकु का भी पढ़ लिया है। आज हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बेटा गोले और अर्धगोले का। ठीक है, गोले का और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपकी एक्सरसाइज 13.4 है। इस पे आज हम डिस्कस करेंगे गोले और अर्धगोले का। पहले हम देखेंगे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं स्टार्ट करूं तो बेटा हमारे पास जो गोला होता है ना, गोला कैसा है, एक जैसे टेनिस की एक बॉल होती है, हरी बॉल या प्लास्टिक की कोई भी बॉल, ये आपका क्या है, गोले की तरह होती है, जो 3D में है, सॉलिड। सर्कल की बात नहीं कर रही हूँ बेटा, यहाँ पर मैं सॉलिड गोले की बात कर रही हूँ। ठीक है, इसका जो एरिया होता है, ये आपका क्या होता है, एरिया इसका होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, 4πr²। ठीक है, ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहो या एक ही पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कि सरफेस एक ही है, राइट। अगर किसी की त्रिज्या r है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4πr²। ठीक है, अगर मान लीजिए बेटा मैं इसको आधा कट कर देती हूँ, ठीक है, क्या करती हूँ, मैं इस आकृति को आधा कट कर देती हूँ, यानी कि मान लीजिए बॉल को हमने आधा कट कर दिया, तो इस तरीके की आधी आकृति मिलेगी। तो जिसका ऊपर का सरफेस होता है ना, ऊपर का जो ये क्षेत्रफल होगा, इसे हम बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इस आकृति को अब हम बोलेंगे अर्धगोला। ठीक है, क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हम बोलेंगे अर्धगोला। तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्योंकि ये पृष्ठीय क्षेत्र गोले का बिल्कुल आधा है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी गोले का आधा होगा, यानी कि 2πr²। ठीक है बच्चा, सिंपल है, क्योंकि ये बिल्कुल आधा ही किया हमने, तो इसका क्षेत्रफल भी बिल्कुल आधा होगा। अब मान लीजिए बेटा मैं इस गोले के नीचे के जो ढक्कन है उसको बंद करना चाहती हूँ। ठीक है, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो ये वाली आकृति है ना, इस आकृति को मैं नीचे से भी बंद कर दूं, ऊपर का क्षेत्रफल भी ले लूं, ये वाला क्षेत्रफल भी ले लूं, और साथ में नीचे का जो सर्कल है उससे भी मैं बंद कर दूं। सर्कल से बंद करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, सर्कल का, वृत्त का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। तो यहाँ इसे हम बोलते हैं बेटा, ये हमें पता है क्या होता है, ये हमें पता है 2πr², और नीचे सर्कल का हमें पता है πr², तो दोनों मिलके क्या बन जाएगा, 3πr²। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का, अर्धगोला है बेटा ये, और ये गोला है। ठीक है, तो ये अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr² प्लस में πr², दोनों मिलके बनाएंगे बेटा 3πr²। ठीक है, चेक करिए और मुझे बताइए क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है। तीनों फार्मूले, इसी पे हमारी पूरी एक्सरसाइज बेटा बेस्ड है, एक्सरसाइज 13.4। किसी को कोई डाउट है क्या, चेक कर लो। यस और नो रिप्लाई करिए बेटा, आई एम वेटिंग। यस और नो जल्दी से बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड। सो बेटा आगे हम एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन रीड करेगा, मैम हम रीड करेंगे। हम रीड करेंगे, तो बेटा हैंड रेस कर दो जल्दी से, पूजा की आईडी से। हाँ
वेरी गुड, चलो करो जरा, पूजा राजपूत की आईडी से जो बच्चा है। हाँ जी। निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बेटा गोले का। आपको पहले उसने बोला है त्रिज्या कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, सिंपल है। हमें क्या करना है, हमारे पास त्रिज्या दी हुई है, तो गोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है ना। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4πr² है ना। 22/7 गुना में r 10.5 गुना में r 10.5। तो यहाँ से हो जाएगा 4 गुना में 22/7, 105/10 गुना में 105/10। अब आप सबको पता है, पहले हम 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 88 गुना में 15 गुना में 105 बटे में बेटा 100। चलो निकालो जरा आंसर और मुझे बताओ कितना आएगा। चेक कर ले सभी बच्चे। पहला पार्ट यह है, ये इसका आंसर कितना आएगा, और इसका सेकंड पार्ट में आपको 5.6 सेंटीमीटर लेना है, और तीसरे पार्ट में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या लेनी है। ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, करोगे और कॉपी को आप शेयर करोगे, मतलब वर्क को आप शेयर करोगे ग्रुप पर विद अपना SRN नंबर। ओके, ये पहले क्वेश्चन के दो, बाकी के दो और सेकंड और थर्ड पार्ट है, ये होमवर्क क्वेश्चन है। चलिए इतने मुझे फर्स्ट पार्ट का आंसर बताइए कितना आएगा। हम्म 1386 0 तो 2 जीरो से 0 कट गई, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कीजिए, यही आ रहा है सभी का। वेरी गुड। बाकी के तो दो क्वेश्चन है बच्चे, वो आप लोग कॉपी में करोगे, होमवर्क क्वेश्चन है, और मुझे शेयर करोगे। ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि कुछ नहीं है, डायरेक्ट फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर निकालना है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में बेटा, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं ज्यादा, तो मैं ही रीड कर देती हूँ, थर्ड से रीड कराती हूँ। वो कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अगर आपको व्यास दिया हुआ है, ठीक है, पहले व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, फिर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, और फिर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो सेम बच्चे इसके भी सेकंड और थर्ड, ये आप होमवर्क क्वेश्चन में करोगे और मुझे शेयर करोगे। टोटल 4 क्वेश्चन है, पहले का सेकंड और थर्ड, और सेकंड का भी सेकंड और थर्ड, ये 4 क्वेश्चन सबके मुझे नोटबुक कॉपी के अंदर करके पेज का स्क्रीनशॉट लेके SRN नंबर के साथ मिल जाना चाहिए। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि आपके पास, आपको गोले का क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। राइट, तो मैं लिखूंगी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है 4πr², 4 गुना में 22/7 गुना में 7 गुना में 7, एक साथ से एक साथ कट गया। 88 को 7 से गुना करो और बताओ जरा कितना आ रहा है। करिए जरा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ तो सिंपल सब्स्टिट्यूट्स करनी है, सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर निकालना है, दैट्स इट। मैम 616 आ रहा है। 616, यस, सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना मत भूलना बेटा, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो जल्दी बताओ, पहला और दूसरा क्वेश्चन समझ आया है, और ये समझ आई है कि आपको कौन सा क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं। जल्दी बताओ, यस और नो।
वेरी गुड। ओके, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कौन बच्चा रीड करेगा? हैंड रेज कर दो फास्ट। मूव करते हैं, फिर रीड करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, हैंड रेज करिए फास्ट फास्ट, अभी तक आया नहीं है। और चलो, प्रिया शर्मा की आईडी से, वेरी गुड बेटा, करो रीड। हम्म, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, रीड कर दो। एक गोलाकार नहीं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गुड, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। वो कहता है एक अर्धगोला है आपके पास, ठीक है, उसकी आपको त्रिज्या दी हुई है। कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है, आप इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या निकलेगा? सरफेस भी निकलेगा बेटा, और साथ में आपका ये नीचे वाला भी निकलेगा, है ना। तो अर्धगोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलो, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाओ और मुझे निकाल के बताओ। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फार्मूला क्या है? 3 पाई r स्क्वायर, है ना। और पाई की वैल्यू बेटा उस क्वेश्चन में बोली है 3.14 रखनी है। चलो रखो और मुझे आंसर बताओ। सबके चैट सेक्शन में आंसर आने चाहिए। चलिए करिए जरा। रखो वैल्यू बेटा। 3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 कितना आ रहा है? 314 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कर दो। वेरी गुड। अब 3 को आप 314 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 942। वेरी गुड, सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड बेटा। चंद्र भान की आईडी से बेटा अब आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है बेटा तो लीव करो। आपको ना नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, मैंने कई बार नोटिस किया है ना। चलो बहुत बढ़िया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने के लिए वैल्यू को बोल देता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। चलिए बेटा 4th नंबर क्वेश्चन। ओके बेटा, थैंक यू, अगर आ गई है तो गुड। चलो 4th नंबर क्वेश्चन कौन बच्चा रीड करेगा? हमारी पूरी क्लास में सिर्फ 2 या 3 बच्चों को कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर, और किसी के ऊपर नहीं है। किसी को नहीं है अपने ऊपर कॉन्फिडेंट बेटा रीड करने का, कि आप सबके आगे रीड कर सको। क्लास का होना चाहिए हैंड रेज हमारे क्लास में। बेटा ये बहुत गलत बात है। नहीं, इतना टाइम हो गया, अब तो आके इतना कॉन्फिडेंट हमारी क्लास में हर बच्चे में होना चाहिए कि हैंड रेज सबका हो। चलो पूजा 1 2 3 की आईडी से जो बच्चा बेटा पढ़ दो आप। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। राइट। अब सभी बच्चों ने गुब्बारे तो देखे होंगे, है ना। सभी ने देखे हैं गुब्बारे, सुबह सुबह ले आता भी था वो, आता है होगा मतलब बेचने के लिए, तो सबने खरीदे। जब छोटे होंगे तब भी खरीदे होंगे। तो बेटा गुब्बारा जो है ना, उसकी ना त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर। थोड़े टाइम बाद उसमें आपने ना उसको खोल के उसके अंदर और हवा भर दी, उसको और बड़ा कर दिया, तो उसकी त्रिज्या आपने कर दी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है।
सिंपल सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल हम क्या लिखेंगे, गोले की दिया गया है में गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। गोले गुब्बारे में हवा भरने के बाद गोले की त्रिज्या कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है बच्चे, हो गई। अब मुझे क्या निकालना है, मैं सिंपल निकालूंगी गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या फार्मूला होता है गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, मतलब गुब्बारा क्या है, गोले क्या करती है, 4πr², ठीक है। अब गुब्बारे में हवा भरने के बाद गोले की त्रिज्या, ठीक है। अब मैंने इसको R1 मान लिया बेटा, इसको R2 मान लिया, ठीक है। 4πr² का स्क्वायर, इसे R1 का स्क्वायर, क्योंकि अनुपात निकालना था मैंने इनको बट्टे में कर दिया, ठीक है। सिंपल बट्टे में लिखा। अब देखो सिंपल 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है। बचा क्या, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, ठीक है। R1 कितना है, 7 है, 7 की घात 2 और 14 की घात 2, ठीक है। अब दोनों के ऊपर नीचे दोनों तरफ ही बेटा स्क्वायर है, तो मैं इसको 7/14 की घात 2 लिख सकती हूँ, पूरे पे ही तो है, ऊपर पे भी, अंश पे भी है, हर पे भी है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2 की घात 2, यहाँ से कितना आ गया, 1/4। तो अनुपात कितना आया बेटा, 1/4। देख लो त्रिज्या दुगनी हुई थी, लेकिन जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ वो 4 गुना हो गया। कितना हो गया, 4 गुना हो गया। इतनी बात समझ में आई है, यस और नो? मैम ये वापस बताना, उस आपने 2/4 कैसे किया मैम? बेटा आपके पास था 7/14 था, उसकी घात 2 थी, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2 की घात 2 हुई, है ना। तो 1/2 गुना में 1/2, तो ये कितना हो गया, 1/4, ठीक है। उसकी किसी की भी घात 2 का मतलब क्या होता है, उसी संख्या को 2 बार गुना करना। तो मैंने 1 को 1 से गुना किया बेटा, 2 को 2 से गुना किया, अभी ठीक है, क्लियर है वर्षा की आईडी से बच्चा? ओके वेरी गुड, बाकी बच्चों को क्लियर है? चेक कर लो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ना। सिंपल है, आपको बस पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना है, रेडियस में आपका चेंज हुआ है, त्रिज्या में बस वो लिखनी है और आंसर निकालना है, ठीक है, राइट। चलो 5th क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कौन बच्चा रीड करेगा क्वेश्चन नंबर 5? चलो विद्या कुमारी की आईडी से जो बच्चा बेटा कर दो जरा 5th नंबर क्वेश्चन। पीतल से बनी एक अर्धगोलाकार कटोरी का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलाई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यस, थैंक यू बेटा। वो कहता है कटोरी है, आपने कई बार देखा होगा, बहुत सारी कटोरियां ऐसी होती हैं जो बहुत मोटी होती है, जिनकी है ना हैवी होती है ना, मोटाई होती है, तो बस ये उसी टाइप की कोई कटोरी है, ठीक है। इसके अंदर का व्यास आपको व्यास दिया हुआ, त्रिज्या दी हुई है, अंदर का व्यास आपको दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, है ना। तो त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी, 10.5/2 सेंटीमीटर आर, ठीक है। अब वो कहता है कि इसके अंदर ना कलई करानी है, मतलब मान लो कलर कराना है, ठीक है।
अंदर की साइड कलर कराना, मान लो ऐसे कलर कराना अलग होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या निकालना बेटा, अंदर की साइड पूरी में कराएंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। मुझे यानी कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। और उसने अमाउंट दिया हुआ है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपए अमाउंट है, ठीक है। तो बस हम क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और मुझे पता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 16 रुपए लगेंगे, तो जो हमारा है उसके लिए कितना लगेगा वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो मैं सिंपल से बेटा सबसे पहले लिखूंगी दिया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कटोरी का आंतरिक व्यास, अच्छा ये आंतरिक व्यास और आंतरिक त्रिज्या है, तो आंतरिक ही हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। अगर बाहरी का पूछता वो तो बेटा उसकी मोटाई भी देता और बाहरी व्यास भी बताता वो क्या है, ठीक है। आंतरिक व्यास हमारा कितना है 10.5 सेंटीमीटर, तो आंतरिक त्रिज्या लिखेंगे हम 10.5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कटोरी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमारा फार्मूला क्या होता है बच्चे, 2πr², ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने 22/7 ही बोला है तो वही रखेंगे, 22/7 और 10.5/2 गुना में 10.5/2। इस 2 से इस 2 को काट दो, इस 2 से 2 एकम 2, यहाँ पर 11 कर दो, तो क्या आ गया 11/7 गुना में 10.5 गुना में 10.5। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इस दशमलव को भी हटा देती हूँ, नीचे 10 कर देती हूँ, 105/10 गुना में 105/10, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, 7 एकम 7, 7×5 = 15, चलो निकालो जरा, 11 को 15 से गुना करो, फिर 105 से गुना करो, चलिए बताइए जरा बेटा मुझे आंसर कितना आएगा, इतना आंसर बताइए पहले। अगर मैं 115 को 11 को 15 से गुना करूंगी और 105 से गुना करूंगी तो आंसर कितना आएगा, चलिए सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए। अच्छा वेरी गुड, 17325 डिवाइडेड बाय 100, यस, तो 773.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी गुड। अब बेटा देखो उसने क्या बोला है, उसने तो हमसे अमाउंट पूछा है, रुपया पूछा है कलई कराने का, तो देखो 100 सेंटीमीटर जो दिया है ना क्वेश्चन में, वो दिया हुआ है कि 100 सेंटीमीटर क्षेत्रफल को कलई कराने का वह कितना दिया हुआ है, 16 रुपए दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को कलई कराने का कितना हो जाएगा, 16/100 रुपए, तो हमारे इतने का कितना हो जाएगा, बस इससे गुना कर दो, करो जरा और मुझे बताओ आंसर कितना आएगा बेटा, 16/100 गुना में 173.25, करो जरा और आंसर बताओ मुझे, आप भी करोगे, बताओ। राइट, बताइए जरा। मैम 27.72 जी। 27.72, चलो 16 गुना में बेटा, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं 173 और यहाँ 25/100 कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बच्चे बता रहे हैं 27.72
₹27.72 यानी कि 27.72 रुपए। ठीक है, इतना आपका अमाउंट आएगा कलई कराने का। ठीक है, इस कटोरी को चेक कीजिए बेटा और मुझे बताइए किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? ओके बच्चे, ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है? आपको सिंपली, है ना, हाँ जी, आपको क्षेत्रफल, बेटा हमने पहले क्या निकाला? अर्धगोले का क्षेत्रफल निकाला है ना, और उसके बाद हमने क्या किया हुआ है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हमेशा हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पता होता है, हमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया हुआ है, तो हमने उससे पहले 1 सेंटीमीटर में बदला तो 16/100 हो जाएगा, और उसके बाद क्षेत्रफल के लिए हमने उसको गुना कर दिया है। ठीक है बच्चा, चेक कीजिए और मुझे बताइए आंसर समझ आया है या किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बच्चा रीड करेगा 6 नंबर क्वेश्चन? वेरी गुड, चलो, और बस, चलो, पूजा राजपूत की आईडी से बेटा कर दो जरा रीड। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। राइट, अब अभी तक ये क्या कर रहा था? हमें क्वेश्चंस के अंदर हमें त्रिज्या दी हुई होती थी, हमसे क्षेत्रफल या एरिया, हमसे मतलब क्षेत्रफल पूछता था। अब की बार उसने उल्टा कर दिया, उसने क्या किया कि हमें एरिया दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया, और हमसे त्रिज्या पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? त्रिज्या। तो मैं मान लेती हूँ त्रिज्या को r, और क्षेत्रफल हमें कितना दिया हुआ है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं लिखूंगी सबसे पहले बेटा, दिया है पार्ट गोले का क्षेत्रफल, है ना, कितना दिया हुआ है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना गोले की त्रिज्या r। ठीक है, अब गोले का क्षेत्रफल सबको पता है क्या होता है? 4πr²। लिख देते हैं, है ना, वैल्यू रख देते हैं 22/7, है ना, और r कितना हमें निकालना है, तो मैं यहां से लिखूंगी 154, और यहाँ बेटा भाग में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा। ठीक है, और इधर गुना में है तो गुना वाला भाग में हो जाए। बेटा इस चीज को तो नहीं आप कंफ्यूज होते ना, कि अगर मेरे पास बराबर के इस साइड कोई चीज गुना में है तो वो ऊपर जाके उस साइड जाके क्या हो जाती है? भाग में हो जाती है, और इस साइड भाग में है तो गुना में। तो इसीलिए बेटा ये देखो 7 जो है इधर जाके भाग गुना में हो गया, और ये 4 गुना में 22 जो गुना में था ऊपर था, ये इधर आके भाग में चला गया। ठीक है, तो अब देखो 2 से काट देते हैं, 77 आएगा, यहाँ पर 11 आएगा आपके पास, राइट, 7 एकम 7, 7 पे गया। अब मेरे पास कितना आ गया? 7 7 49, 49/4। अब एक बात बताओ, अगर एक चीज मेरे पास इस साइड वर्ग में है तो उस साइड जाके वो क्या बन जाता है? वर्गमूल बन जाता है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ r बराबर वर्गमूल 49/4। 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7 का वर्ग क्या होता है? 49 होता है, तो उसी का उल्टा होगा, है ना। 7 और 4 का क्या होता है बेटा? 2 होता है वर्गमूल। वेरी गुड, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? 3.5 सेंटीमीटर।
तो त्रिज्या बेटा उसने पूछी थी, हमने त्रिज्या बता दी। यहाँ पर बेटा कुछ भी नहीं क्वेश्चन में ना, कुछ वैसे कुछ है नहीं, बस इस क्वेश्चन में क्या था कि आपको वर्गमूल पता होना चाहिए कि हम वर्गमूल कैसे सॉल्व करते हैं, कि अगर इस साइड वो वर्ग है तो उस साइड जाके वो वर्गमूल बन जाता है। ठीक है, बस इस चीज का हमें ध्यान रखना है। चलिए बताइए जरा बेटा, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है? और ये बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे, ये बहुत पूछे जाते हैं, बस इनमें बस थोड़ा थोड़ा ट्रिक होगी। जैसे कहीं पे आपका यूनिट अलग होगी, सेंटीमीटर मीटर में होगा तो वो पहले चेंज करना होगा, या आपको कहीं पे वर्गमूल यूज हो रहा होगा, घनमूल यूज हो रहा होगा, है ना। तो आपको ये सब चीजें कैसे क्लियर होगी? प्रैक्टिस से। एक बार प्रैक्टिस बेटा जरूर करके रखिए, तभी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चंस करके रखोगे, एक बार भी आपके हाथ के से चला जाएगा ना करके, तो आपको आइडिया रहेगा कि अच्छा इसमें ये करना है। ठीक है, वेरी गुड। चलो 7 नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कौन बच्चा रीड करेगा? अच्छा चलो, संजय की आईडी से जो बच्चा है बेटा रीड कर दो 7 नंबर क्वेश्चन। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यस, थैंक यू बेटा। देखो वो क्या कह रहा है कि आपके पास ना एक तो अर्थ है, यानी कि धरती है, और एक आपके पास मून है, चंद्रमा है। ठीक है, वो कहता है कि जो चंद्रमा का व्यास है ना, वो धरती के व्यास का 1/4 है, 1/4 है। ठीक है, 1/4 है। मान लो अगर मैं धरती का व्यास जो है वो डी मान लू, ठीक है, कितना मान लू बेटा? डी मान लू, तो चंद्रमा का कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ, चंद्रमा का कितना हो जाएगा? उसका 1/4 भाग है, तो D/4 हो जाएगा व्यास। यस और नो, इतनी बात बताइए। क्वेश्चन बहुत इजी है, अच्छा है, बट पता होना चाहिए यहाँ पर कुछ चीजें। राइट बेटा, वेरी गुड। क्योंकि उसने बोला है ना कि चंद्रमा का जो व्यास है वो धरती के व्यास का, चंद्रमा का जो व्यास है वो धरती के व्यास का 1/4 है। ठीक है, तो इसी चीज का हमें ध्यान रखना है बेटा। हमने क्या किया, यहाँ पर मान लिया। ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगी दिया है में, ठीक है, माना धरती का व्यास डी। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी होती है व्यास की, D/2। तो मैं इसे मान लेती हूँ ठीक है, मैं इसे R1 मान लेती हूँ। उसी तरीके से माना क्या, चंद्रमा का इसी से हो जाएगा ना बेटा, चंद्रमा का व्यास D/4 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? R2 नाम दे देते हैं इसे, है ना। ये हमारी कितनी हो जाएगी बेटा? ये हमारी हो जाएगी D/ इसका 2 डिवाइड कर देंगे, 8 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? सभी बताइए मुझे बेटा, इतना सबको क्लियर हुआ? ठीक है, हमारे पास दोनों की त्रिज्या आ गई। अब उसने हमसे क्या पूछा है? उसने हमसे पूछा है इनका सरफेस एरिया, है ना। तो सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं लिखूंगी चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कितना होगा चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल? 4πr²। ठीक है, चंद्रमा है उसका R2 था, भाग में किसका चाहिए? धरती का। तो धरती का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, 4πr1²।
वही 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया। R2 कितना था बेटा, यहाँ पर ध्यान देना, R2 कितना था हमारा, था 4D/8, इसकी घात 2 बटे में यहाँ पर D/2, क्योंकि धरती की त्रिज्या ये थी और चंद्रमा की त्रिज्या ये थी, D/2 और उसकी घात 2। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है ना कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता है A/B और डिवाइडेड में C/D, तो हम क्या करते हैं, बीच वाले को आपस में गुना करते हैं और पहले और चौथे वाले को ऊपर से गुना करते हैं, तो ये बन जाता है A गुना में D और B गुना में C। यस और नो, इतनी बात बताइए। ये बात सबको पता है ना हम कैसे गुना करते हैं इसको, वेरी गुड। तो बेटा यहां से देखो, इसको अगर मैं करूंगी तो ये हो जाएगा D की घात 2 और 8 की घात 2, मतलब 8 8 64, ठीक है। और यहां से ये हो जाएगा D की घात 2 और 2 गुना में 2 2 दूनी 4। अब मेरे पास ये आ गया वही वाला चीज, तो बीच वाले आपस में गुना हो जाएंगे और ये वाले आपस में गुना हो जाएंगे, है ना। तो यहां से मेरे पास कितना आ गया, D गुना में 4 और D गुना में 64। तो 4 से तो 4, D से तो D स्क्वायर से D स्क्वायर कट गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 और ये 4 छिक 24, 4 छिक 24, तो 1/16, 1.16 का हमारा अनुपात आया। चेक करो, 1.16 का हमारा अनुपात आया। यहाँ पर बेटा बस ध्यान क्या रखने वाली बात है कि आप त्रिज्या क्या ले रहे हो, है ना, दोनों की त्रिज्या क्या ले रहे हो, उसे क्या मान रहे हो, और उसके बाद उनका जो अनुपात लिख रहे हो, तो अलग अलग निकाल के भी आप अनुपात लिख सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन है आपको ये पता होना चाहिए, अगर मेरे पास A/B है और डिवाइडेड में मतलब एक अंश और हर है, फिर नीचे भी अंश और हर है, तो बीच वाले आपस में गुना हो जाते हैं और पहले वाला ऊपर वाला चला, लास्ट वाला जो है ऊपर चला जाता है, यानी कि CA इंटू D डिवाइडेड बाय B इंटू C हो जाता है। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है ना, कंफ्यूज तो नहीं होगे। वेरी गुड, बढ़े आगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए कौन रीड करेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलो सुभाष चंद्र की आईडी से जो बच्चा है बेटा कर दो जरा रीड। एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यस, अब देखो क्वेश्चन में ना आपको थोड़ा सा उसने घुमा दिया, ठीक है। उसने क्या बोला कि कटोरा है, अब कटोरे की कुछ कटोरे बहुत हैवी हैवी भी होते हैं, तो उसकी मोटाई उसने दे रखी है, ठीक है। इसकी मोटाई जो है वो दे रखी है बेटा 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका अंदर का आंतरिक जो अंदर की त्रिज्या दे रखी है वो आपको कितनी दे रखी है, वो आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर बेटा उसने मुझसे बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि वो हमसे ये वाला क्षेत्रफल पूछ रहा है बाहर का सॉरी, तो मेरे पास बाहर का अगर पूछ रहा है तो मेरे पास बाहर का ही त्रिज्या होनी चाहिए। अब बाहर की त्रिज्या में आपके पास मोटाई भी आ जाएगी, तो अंदर की त्रिज्या यानी कि आंतरिक त्रिज्या प्लस में मोटाई 0.25, तो यहां से मेरे पास बेटा आर कितना बन गया 5.25 सेंटीमीटर। ये हुई मेरी बाहरी त्रिज्या। अगर उसने बेटा आंतरिक ही वक्र पृष्ठीय पूछा होता तो मैं बस अंदर का 5 सेंटीमीटर यूज कर लेती और बना देती।
क्या मेरी बात इतनी समझ आई है सभी को कि अगर उसने आंतरिक पूछा है तो हमारे पास आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की आंतरिक त्रिज्या होनी चाहिए, अगर वो बाहरी पूछ रहा है तो बाहरी के लिए आपके पास बाहरी त्रिज्या होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगी आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, कटोरे की मोटाई 0.25 सेंटीमीटर, कटोरे की बाहरी त्रिज्या, ठीक है, 5 प्लस में 0.25 तो कितनी हो गई 25.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी बेटा, सिंपल है, मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, यही फार्मूला होता है। आर कौन सा लेंगे बेटा, बाहरी लेंगे, ये चीज याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज में, है ना। तो मैं लिखूंगी क्या 5.25 गुना में 5.25। ठीक है, चलो बस इसे सॉल्व कर लेते हैं, दैट्स इट। यहां से मेरे पास आ जाएगा कितना बेटा 44/7, इन दोनों को गुना कर दिया, गुना में 525 गुना में 100, 525 गुना में 100, ये कटेगा क्या 7 7 49, यस 7 पंजे 35, 75 आएगा। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, 44 गुना में 75 गुना में 525 बटे में बेटा 10,000। चलो गुना करके मुझे बताओ 44 को 75 से और 75 को 525 से कितना आएगा, कितना आएगा बच्चे, जल्दी निकालिए मुझे बताइए। 44 को पहले 75 से गुना कीजिए और जो रिजल्ट आएगा उसे फिर 525 से गुना कीजिए। क्या आ रहा है, वेरी गुड, 173.25, यानी कि इससे हमारे पास ये आएगा और 2 जीरो और लगा देंगे, ये आपका आंसर आएगा। यस बिल्कुल सही है बच्चे, है ना, 2500 बटे में 10,000 था तो हमारी 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 173.525 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना बेटा मत भूलना, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आप लोगों के। वेरी गुड, चेक कर लो बेटा, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, चेक करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसके अंदर बस आपको क्या ध्यान रखना, बच्चे क्या गलती करेंगे, वो आंतरिक त्रिज्या के साथ ही ले लेंगे। अगर उसने आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा होता बेटा तो मैं अंदर का लेती, ठीक है, तो मैं 5 सेंटीमीटर लेती, लेकिन उसने बाहरी पूछा है इसलिए हमें बाहरी के लिए पहले मोटाई को जोड़कर बाहरी निकालना पड़ेगा। ठीक है, नीचे वाला बताना, कौन से बेटा, आपने 40.7 कर रखा है। 40.7 बेटा, 40.7 कहाँ लिखा मैंने, 14 पॉइंट वो पेटे में लिख रखा है 7 गुना में, ये यहाँ कह रहे हो बेटा, यस मैम। बेटा ये 44 है, 44 है, 44 बटे में अपॉन में 7, 44/7 गुना में 575, 25 बटे 100, है ना, और इधर भी 525 बटे 100 है, तो 7 से जब हम इसे काटेंगे तो हमें पास 75 आ जाएगा। तो मैंने 44 को पहले 75 से गुना किया, मेरे पास 3300 आ गया, फिर 3300 को 525 से गुना किया बेटा तो ये आएगा। ठीक है,
इसे लिखा, नीचे 10,000 है, हमने 2 जीरो से 2 जीरो काट गई और 2 जीरो और बची हुई थी तो उसमें दशमलव लगा दिया, इसलिए 137.25 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा आंसर आया है। ठीक है, अभी क्लियर है? यस, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के एक्सरसाइज के। चलिए मुझे बताइए कौन बच्चा है रीड करेगा इस क्वेश्चन को। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलो पुष्पलता की आईडी से जो बच्चा है कर दो बेटा। एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। दिखाए आकृति 13.22 ज्ञात कीजिए। पहला, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेकंड, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। थर्ड, ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। यस, वो देखो बच्चे क्या कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वो कहता है कि ना एक बेलनकार आकृति के अंदर ना एक गोला जो है ना बिल्कुल फंसा हुआ है, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे फंसा हुआ है तो उसके बाद उसने ये बोला है कि आप ये बताओ कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा गोले का। फिर आपको पूछा उसने कि जो बेलनकार आकृति है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, और फिर बोल रहा है दोनों का अनुपात निकालो। ठीक है, तो बस मुझे एक चीज बताओ बेटा, अगर मेरे पास एक गोला है, ठीक है, अगर ये मेरे पास उसकी त्रिज्या r है तो व्यास क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। यस और नो, इतनी बात बताइए। व्यास मेरे पास कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, राइट। और मेरे पास व्यास चाहे मैं ऐसे देखूं या लंबाई में देखूं, व्यास तो व्यास ही रहेगा सर्कल का, कुछ चेंज थोड़ी ना होता, चाहे मैं यहां से ले लूं यहां से ले लूं, है ना। तो अगर मैं व्यास बेटा ऐसे लेती हूँ लंबाई में, तो वो व्यास जो है वो बेलन के हाइट ऊंचाई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल फंसा हुआ है ना, गोला जो है वो बेलन के अंदर बिल्कुल फंसा हुआ है। तो बेलन की चाहे वो इस तरीके से ले या लंबाई में ले, उसका व्यास तो 2r ही रहेगा, राइट। तो इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी कितनी हो जाएगी बेलन की, 2r। इतनी बात समझ आई है या नहीं, पहले तो ये बताओ। लिखेंगे बेटा, माना है ना गोले की त्रिज्या r है, ठीक है, तो व्यास हो जाएगा 2r, गोले का व्यास बराबर है बेलन की ऊंचाई। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई, 2r हो गई। अब सिंपल देखो, पहले पार्ट में उसने हमसे पूछा क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सिंपल है फार्मूला, 4 पाई r स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं रख सकती क्योंकि r तो मैं पता ही नहीं है, तो मैं यही बोलूंगी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होगा, क्योंकि मैंने r माना था गोले की त्रिज्या को। ठीक है, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है वो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या फार्मूला होता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 2 पाई RH, याद है ना बेटा। अब देखो 2 पाई RH की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, 2r, क्योंकि अभी हमने पढ़ा h बराबर 2r है, हम पढ़ के हटे हैं ना। बेलन का व्यास जो है, बेलन का ऊंचाई जो है वो गोले के व्यास के बराबर है, तो यहाँ से 2 से गुना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर आ गया। देख लो बेटा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों सेम आए हैं, है ना, क्योंकि उसकी h जो ऊंचाई है वो 2r के बराबर थी। उसके बाद बेटा इन दोनों का उसने अनुपात पूछा है। क्या पूछा है, थर्ड पार्ट में अनुपात। तो बस अनुपात क्या हो जाएगा, दोनों सेम ही है तो 1:1 हो जाएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4 पाई r स्क्वायर बटे में 4 पाई r स्क्वायर, कट गया सब, 1/1, 1:1 आपका आंसर हो गया।
चेक कीजिए और बताइए बेटा क्लियर हुआ है या किसी को कोई डाउट है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक आपको ये लगाना था कि उसमें बिल्कुल फंसा हुआ है, तो जो ऊंचाई है वो आपकी गोले के व्यास के बराबर ही हो जाएगी। चेक कीजिए बेटा किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, यस और नो? वेरी गुड, ठीक है बच्चा। सो बेटा हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ले लेते हैं होमवर्क।